आज मनुष्य के जिंदगी पाप के कारण तरह तरह की विपत, उलझन और अशांति में पड़ के सही रास्ता से भटक गईल बा। ओके पता नहीं खे कि सही रास्ता का ह। इहे बतावे बदे जिंदगी की राह कार्यक्रम प्रस्तुत करता कि हर आदमी जिंदगी का उद्देश्य समझ के सही रास्ता पर आगे बढ़ सके, जौना से ओकर मेल मिलाप परमेश्वर से हो जाए। ई कार्यक्रम बाइबल की विधिवत अध्ययन पर आधारित बा। कृपा करके एक कार्यक्रम के देखी और सुनी ताकि परमेश्वर आपकी जिंदगी का रास्ता बतावे वाला ठहरस।
हाँ श्रोता मित्र भाई बहन, ये अध्याय के शीर्षक है 1000 बरिस के राज्य। मित्र, प्रकाशित वाक्य किताब के 20वां अध्याय में हमने के प्रभु यीशु मसीह, शैतान, मनुष्य, महाक्लेश, संत, पुनरुत्थान, पृथ्वी, महाउजर, सिंहासन के संबंध 1000 वर्षीय राज से बा एक विषय में ध्यान करके प्राचीन काल में विद्वान के 20वां अध्याय के 1000 बरिस राज के कारण अधिक महत्वपूर्ण ना समझेले। 1000 बरिस के राज के उल्लेख संपूर्ण पवित्र शास्त्र बाइबल में केवल यही अध्याय में भइल बा, पर 6 हाली भइल बा। ऐसे बाइबल विद्वान यह कथन के महत्वहीन समझ के उनकर अवहेलना कैले। आई हमनी के एह 1000 वर्षीय के राज्य के उत्पत्ति स्रोत पर ध्यान दी जा। अंग्रेजी भाषा में मिलेनियम कहले। सही में मिलेनियम के अर्थ 1000 वर्षीय। यूनानी भाषा में एकरा खातिर किलियाजम शब्द प्रयोग भइल बा। 1000 बरिस के पर विश्वास करे वाला के चिलिस्ट कहल जाला। हमरा आशा बा रुआ मिलेनियम, किलियाजम तथा 1000 बरिस के राज के अर्थ समझ गइल होकब। तीनों भाषा सब में एकर एक ही अर्थ बा। श्रोता मित्र भाई बहन, ई 20वां अध्याय 3 मुख्य बाइबल स्कूल के खातिर विभाजन बिंदु बनल बा। 3 गो बिंदु पर 3 गो पाठशाला बन गइल। पहिला पाठशाला के मत बा कि मसीह यीशु 1000 बरिस के समाप्त होखला पर अइहे। यह विचारधारा के पास्ट मिलेनियम अर्थात उत्तर 1000 वर्षीयवाद यानी कि सर्ग युग। दूसर का अमिल नेमनी एलिजम। एकर शिक्षा बा कि 1000 वर्षीय राज्य वर्तमान समय में चल रहा बा। आचार्य बीबी वारफील्ड के व्याख्या के अनुसार उस समय स्वर्ग में 1000 बरिस के राज चल रहल होई, जबकि पृथ्वी पर सताव व क्लेश के युग चलत होई। इस संबंध में हमार विचार बा कि स्वर्ग में तो 1000 बरिस के राज्य अनंत काल के राज्य है। तीसर का विचारधारा है प्री मिलेनियम अर्थात पूर्व 1000 बरिसीय राज्य या पूर्व स्वर्ग राज्य यानी कि स्वर्ग युग। एकरा अनुसार 1000 बरिस के राज्य है। मसीह यीशु 1000 बरिस के राज्य के शुरू में आई हैं, पर प्रकाशित वाक्य 20वां अध्याय एकरा के स्पष्ट करता कि जब तक मसीह यीशु ना आई हैं तब तक 1000 बरिस के राज्य हो ही नहीं के सकत। सतयुग तब तक ही हुई जब सत्य वहाँ राज करी। ये तरी यह 3 विचारधारा सब पर पुनः विचार करे के पश्चात हमनी के आगे पढ़े के। पहिल का 1000 वर्षीय बाद, दूसर का वर्तमान 1000 वर्षीय बाद तथा उत्तर 1000 वर्षीय बाद। 20वां अध्याय में 1000 बरिस शब्द लगभग 6 हाली प्रयोग कइल गइल बा। यूहन्ना एकरा के 9 पद में 6 हाली प्रयोग करताड़े। आरंभिक कलीसिया किलियाजम पर विश्वास करत रहे। उ मसीह के 1000 बरिस के राज पर यथा सब विश्वास करत रहन और लोग ऐसन विश्वास ना करत रहन, इनकर अवहेलना करत रहन, उन्हें विधर्मी कहत रहले। समय बीतला पर उनका बीच ये शिक्षा जन्म दिलस कि 1000 बरिस के राज कलीसिया द्वारा स्थापित कल जाई। कलीसिया एगो सिद्ध संसार तैयार करी, तब प्रभु यीशु मसीह आई हैं तथा प्रत्येक वस्तु के सिद्ध अवस्था में पई हैं। पर ऐसन संभव नहीं हो सकल और ना भविष्य में ऐसन कौनो आशा बा, कहीं कि कलीसिया 2 तरीके ही हो गइल बिया। एक तो प्रभु यीशु मसीह के कलीसिया है जौन की उद्धार पावल सच्चा विश्वासी सबके मंडली है। ई कलीसिया मसीह के बदन है।
दूसर का कलिसिया मनुष्य द्वारा स्थापित कलिसिया है, जेकर आधार मनुष्य द्वारा बनावल गईल नियम, शिक्षा और विधि विधान सब है, जौन की परमेश्वर के वचन पवित्र बाइबल के अनुसार ना है। ई झूठ व विधर्मी कलिसिया है। एकर संख्या अधिक बा। ई गेहूं के खेत में बड़ जंगली कड़ुआ ऊंट कटारा बा, जौना के अंतिम दिन कटनी के समय अलग आग में झोंकल जाई। यही के कारण पृथ्वी पर परमेश्वर के राज शीघ्रता से आवे में विलंब हो रहल बा। 20वां अध्याय ई नइखे दर्शावत की कलिसिया द्वारा संसार सिद्ध बनावल जाई, वरन प्रभु यीशु मसीह खुद आई हैं, पृथ्वी के न्याय करी हैं और पृथ्वी के सब दुष्ट तथा परमेश्वर विरोधी सबके नाश करी हैं। तब आपन राज स्थापित करी हैं, जहाँ धार्मिकता निवास करी। आई 1000 वर्षीय राज से लागल कुछ अन्य तथ्य पर विचार कल जाओ। पहिल कहा, सबसे पहले हमनी के समझे के बा कि जब तक ये पृथ्वी से शैतान के ना हटावल जाइत 1000 वर्ष के राज्य के स्थापना संभव नहीं खे। दूसर कहा, एकरा से पहले कि 1000 वर्ष के राज्य स्थापित होके ये भौतिक पृथ्वी पर से पाप के श्राप के अंत होखल अनिवार्य बा। तीसर कहा, पुराना नियम के संत के पुनरुत्थान होकल बहुते जरूरी बा, जौन की 1000 वर्ष के राज के शुरू ही में होई। जब तक महाक्लेश समाप्त ना हो जाई, प्रभु ओकरा के स्थापित ना करी हैं। दानियल एह बात के स्पष्ट करताणे। महाक्लेश युग के संत पुराना नियम के संत के पुनरुत्थान में सम्मिलित बा और उ मसीह के 1000 वर्ष के राज के समय उनका साथ राज करी हैं। अतंतः 1000 वर्ष के राज के समय मनुष्य के अग्रिम परीक्षा के समय होई। ई आदर्श परिस्थिति सबके मध्य होई। 1000 वर्ष के राज अर्थात सत्य युग संत के प्रार्थना सबके जवाब ह। संत प्रार्थना करले, हे हमार पिता, तू जौन की स्वर्ग में बढ़, तोहर नाम पवित्र मानल जाओ, तोहर राज आवे। प्रभु यीशु मसीह यह पृथ्वी पर परमेश्वर के राज्य स्थापित करे जा रहल बाणे। एकरे 1000 वर्ष से राज्य कहल जाला। ई उ राज्य ह जौना के प्रतीक्षा राजा दाऊद से कइल गइल रहे। इर्मिया, यशाया, यहेजकेल, दानियल, मीका तथा जकरिया नबी सब के राज के विषय में नबूवत कइले बाणे। इहे उ धर्म तांत्रिक मजहबी राज्य ह। सो आई यही परिचय के ध्यान में राखत प्रकाशित वाक्य के किताब के 20 अध्याय के अध्ययन शुरू करी जा और देखी कि प्रभु जी आज हमनी से नवीन सत्य से अवगत करावताणे। विषय ह 1000 वर्ष के खातिर शैतान के बांधल गइल। तो एकरा बारे में जानकारी खातिर रुआ हमरा संगे आपन पवित्र शास्त्र बाइबल निकाल लिहनी। हाँ, तो हमें देखी श्रोता मित्र भाई बहन, प्रकाशित वाक्य किताब 20 अध्याय 1 से 3 पद एह तरी से बता रहल बा। फिर हम एगो स्वर्गदूत के सड़क से उतरत देखनी, जेकरा हाथ में ढेर गहिर कुंड के कुंजी और एगो बड़हन सिकड़ रहे और ओ अजगर माने पुरानका सांप के जवन इबलिस और शैतान ह, ओके पकड़ के 1000 वर्ष खातिर बांध दिहलस और ओके ढेर गहिरा कुंड में डाल के बंद कर दिहलस और ओ पर मोहर लगा दिहले कि जबले 1000 वर्ष पूरा ना हो जाए तबले राज के लोगन के ना भरमावे। रुआ ध्यान देले होखब कि 1000 वर्ष 1 से 3 पद 2 हाली आइल बा। ई वाक्य संपूर्ण अध्याय में 6 हाली दिखाई देता। ई सत्य है कि 1000 वर्ष के राज्य केवल एक अध्याय में उल्लेखित बा,
पर परमेश्वर यहाँ एकर उल्लेख 6 हाली कइले बाणे। श्रोता मित्र भाई बहन, कोनो बात पर विश्वास करे खातिर परमेश्वर ओह बात के रुआ खातिर औरी कतना कहे के पड़ी। का विश्वास करे खातिर 6 हाली पर्याप्त नइखे? प्रकाशित वाक्य किताब 20 अध्याय के 1 पद मित्र, ई अद्भुत पर सुंदर बात ह। हाँ श्रोता मित्र भाई बहन, 1 पद एह तरी से हम रुआ सामने फिर से पढ़तनी। फिर हम एगो स्वर्गदूत के सड़क से उतरत देखनी, जेकरा हाथ में ढेर गहिरा कुंड के कुंजी और एगो बड़हन सीकड़ रहे। ई अद्भुत सुखर बात बा कि शैतान जवन की ए संसार के शासक ह, बंदी बनावल जाई। ओकरा के बंदी बनावल गोइला से पृथ्वी के अंधकारमय दशा ज्योति में बदल जाई। हम जानतानी कि शैतान एह युग के ईश्वर ह। ऊ आकाश के अर्थात अंतरिक्ष के शक्ति सब के राजा ह और एह पृथ्वी पर उनकर सामर्थ रौरा सोचला के सीमा से बहरी बा। बिना ओकरा के बंधले 1000 बरिस के राज्य अर्थात सतयुग के कल्पना नइखे कइल जा सकत। जब तक शैतान खुला घूम रहल बा, रुआ एगो आदर्श राज के कल्पना नहीं कर सकत। हमनी के यहाँ पहला और दूसरा पद में पढ़तनी जा कि एगो स्वर्गदूत सड़क से आके शैतान के एगो बड़ जंजीर से बांध के 1000 बरिस के खातिर अथाह कुंड में डाले के बंद कर दिले और अथाह कुंड पर 1000 बरिस के खातिर मोहर लगा दिहल गइल बा। ए तरी हमनी के देखतानी जा कि सर्वशक्तिमान परमेश्वर शैतान के 1000 बरिस के खातिर बांध डलले बाणे। 1000 बरिस मसीह यीशु के साथ राज करी हैं। यहाँ क्लेश के संत 1000 बरिस राज के खातिर 3.5 बरिस संघर्ष व श्रय करी हैं। निसंदेह उ 3.5 बरिस के समय भयानक और पीड़ादायक हुई, पर 1000 बरिस के राज के समय एगो अद्भुत आनंद और शांति के समय हुई। तनकी सा कल्पना करी श्रोता मित्र भाई बहन, उ मसीह यीशु के साथ यही पृथ्वी पर राज करी हैं। श्रोता मित्र भाई बहन, ई सिंहासन यथा शब्द सिंहासन है। ई शहीद गण भी यथा शब्द शहीद है। मसीह यीशु भी यथा शब्द परमेश्वर के वचन है। मूर्ति यथा शब्द है। पशु यथा शब्द है। पशु के चिन्ह यथा शब्द है। ओकरा कपार पर और हाथ यथा शब्द है। और ई 1000 बरिस भी यथा शब्द 1000 बरिस है। जौन की कुछ भी एह पद में पढ़ रहल बानी जा, उ सब कुछ वास्तविक है, संकेत ना है। उ यथा शब्द उहे है जौन की हमनी के पढ़ रहल बानी जा। यदि 1000 बरिस से परमेश्वर के अर्थ कुछ औरी होखित या अमरता होखित त परमेश्वर ओकरा के स्पष्ट करिते। पर 1000 बरिस के अर्थ 1000 बरिस ही है। त एकरा बारे में और ज्यादा से ज्यादा जानकारी खातिर वह हमारा संगे आपन पवित्र शास्त्र बाइबल निकाल ली। हाँ, तो ओहमें देखी प्रकाशित वाक्य किताब 20 अध्याय 5 पद एह तरी से बता रहल बा। उ मुर्दा कुल जौन बाकी रह गइल रहन, जबले 1000 बरिस पूरा ना भइल तबले ना जियौलन। ई पहिलका पुनरुत्थान है। धन्य और पवित्र उ बाड़न जे पहिलका पुनरुत्थान के भागी बाड़न। ए लोग पर दूसरा के कोनो अधिकार नइखे, बाकी उ परमेश्वर और मसीह के पुरोहित होखी है और उनका संग 1000 बरिस से ले राज करी है। हाँ श्रोता, पुनरुत्थान के खातिर अंग्रेजी में रिजरेक्शन, उर्दू में मुर्दा के कमायत तथा यूनानी भाषा में अनास्तराई शब्द के प्रयोग भइल बा, जेकर अर्थ खड़ा हो गई। इस शरीर के पुनरुत्थान होई
मृतक शरीर पुनः अपना गोड़ पर खड़ा हो जी है। आत्मा के खातिर ई काम कठिन होई कि ऊ गोड़ सब पर खड़ा हो जाए। रुआ के एकर आत्मीकरण करे के आवश्यकता निखे। यह शब्द प्रेरित पौलुस पहला कुरिन्थियों के 15वां अध्याय में मसीह यीशु तथा विश्वासी जन जी उठला के खातिर प्रयोग कल गइल बा। चौथा पद में हमने के पढ़नी हजा, तब हम सिंहासन देखनी और ई लोग ओकरा पर बैठ गइल। उ लोग के हवे ई स्पष्ट नइखे। यूहन्ना लोगन के सिंहासन पर बैठल देखले। हमरा विचार से ई सब लोग उ हवे जौन की पहला पुनरुत्थान के भागी भइल बाड़े। ई उ ह जौन की प्रत्येक युग में बचावल गइल बाड़े, जे मुक्ति प्राप्त कैले। श्रोता मित्र भाई बहन, मुक्ति मोक्ष या उद्धार प्राप्त करे से रुआ का समझतानी? एकर का अर्थ बा? प्रभु यीशु मसीह के क्रूस के मृत्यु तथा पुनरुत्थान पर विश्वास ले अवला के द्वारा सबसे पहले राउर पाप क्षमा होला। रुआ दंड से आजाद हो गइल बानी। एकर परिणाम रुआ भीतर से पाप करे के इच्छा, दोष के भावना समाप्त, दूसरा के बचावे के इच्छा के उत्पन्न होखल तथा शैतान के बंधन से पूरा छुटकारा। का रुआ उद्धार प्राप्त पर एह तरीके अनुभव कैले बानी? श्रोता मित्र भाई बहन, अगर नइखी कैले त आज वे यही घड़ी प्रभु यीशु मसीह किने आई और अपना आप के प्रभु के हवाले कर दही, प्रभु के समर्पित कर दही और प्रभु से कही, प्रभु हमारा जिंदगी के नैया के पार तू ही लगा द, न तो हमार नैया बीच मझधार में डूब जाई। हाँ श्रोता मित्र भाई बहन, लेकिन ये सब कब होई? जब रुआ प्रभु यीशु मसीह की ने पूरा विश्वास के साथ आई और ई पाप से पश्चाताप करब, तभी संभव बा, ना तो ई संभव नइखे। अगर हमार बात रुआ तक पहुंच रहा बा तो आज वे यही घड़ी प्रभु यीशु मसीह की ने आई और अपना आप के सौंप दी। तब देखी प्रभु यीशु मसीह रुआ जिंदगी में कैसन कैसन महान काम करतणे। मार्ग, सत्य और जिंदगी उहे हमें। बिना उनका के रुआ स्वर्ग में प्रवेश नहीं कर सकत। ऐसे बढ़िया बा कि रुआ प्रभु यीशु मसीह की ने आई और उनका के उद्धारकर्ता के रूप में स्वीकार करी। अब हमार समय खत्म हो रहा बा, तब तक खातिर रुआ हमरा के आज्ञा दी। प्रभु परमेश्वर रुआ के बहुते बहुते आशीष देस। आमीन। हमके विश्वास बा कि ई कार्यक्रम आप सब खातिर फायदेमंद सिद्ध भइल हुई। अगर आप सबके लगे बाइबल से चाहे आपकी निजी जिंदगी से कोनो सवाल होके, चाहे कोनो समस्या खातिर प्रार्थना करावे चाहतनी, तो हमारी फोन नंबर पर जरूर संपर्क करी और आज का दिन आप खातिर सुखद बनावे।